आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। श्री हनुमान जी के गुरु कौन थे? आप जी पढ़ें कबीर सागर से अध्याय हनुमान बोध का सारांश। अध्याय हनुमान बोध का सारांश कबीर सागर के पृष्ठ 113 पर 12वां अध्याय हनुमान बोध है। कबीर सागर के इस अध्याय में पवन सुत हनुमान जी को शरण में लेने का प्रकरण है। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी, क्या आप अच्छी आत्मा पवन पुत्र हनुमान जी को भी मिले हो? उत्तर परमेश्वर कबीर जी का हाँ। प्रश्न धर्मदास जी का, हे प्रभु, क्या उन्होंने भी आपके ज्ञान को स्वीकारा? वे तो मेरे की तरह श्री राम उर्फ विष्णु जी में अटूट श्रद्धा रखते थे। उनको आपकी शरण में लेना तो सूर्य पश्चिम से उदय करने के समान है। उत्तर परमेश्वर कबीर जी का। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को पवन तनय हनुमान जी को शरण में लेने का वृतांत बताया। आप जी पढ़ें सरलार्थ करता यानी रामपाल दास द्वारा हनुमान जी को कैसे परमेश्वर कबीर जी ने शरण में लिया तथा रामायण का संक्षिप्त वर्णन। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था। उसका भाई सुग्रीव था। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने कब्जे में पत्नी बनाकर रखा। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया। हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि बाली में ऐसी सिद्धि है, कोई उससे युद्ध करता है तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है। यह बात जानकर हनुमान जी भी शांत रहे। युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। उस समय रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण भी वन में साथ गए थे। श्रीलंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनखा ने लक्ष्मण को देखा तो उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शूर्पनखा ने बार बार विवाह करने का आग्रह किया तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया। शूर्पनखा ने अपनी दुर्दशा की दास्तां अपने भाई रावण से सुनाई और पूरा पता बताया। रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनको श्री हनुमान जी तथा श्री सुग्रीव जी मिले। आपस में परिचय हुआ। सुग्रीव ने श्री राम से अपना कष्ट बताया। श्री रामचंद्र जी ने शर्त रखी कि यदि मैं आपका राज्य आपको दिला दूं, तो आपको सीता की खोज तथा वापसी के लिए मेरा सहयोग करना होगा। बात पक्की हो गई। श्री रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सीता जी की खोज के लिए चारों दिशा में खोजी भेजे गए। जटायु पक्षी ने श्री राम को बताया कि सीता माता को लंकेश्वर रावण उठाकर ले गया। उससे मैंने माता को छुड़वाने की चेष्टा की तो मेरे पंख काट दिए। रावण से बातचीत करके सीता को लौटाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान को राजदूत बनाया। श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी अंगूठी दी, जिस पर श्री राम लिखा था। सीता उस अंगूठी से हनुमान पर विश्वास कर सकती थी कि जो मुझसे मिलने आया है वह श्री राम का भेजा हुआ है। हनुमान जी श्री राम की मुंदरी लेकर आकाश मार्ग से उड़कर श्रीलंका में गए। रावण का एक 9 लखा बाग था। उसमें सीता जी को रावण राक्षस ने कैद कर रखा था। हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना सर्व कष्ट जो राक्षस रावण दे रहा था हनुमान जी को बताया। सीता जी ने अपना कंगन यानी सुहाग का कड़ा हाथ से निकालकर हनुमान जी को दिया।
कहा कि भाई आप यह कंगन श्री राम जी को दिखाओगे तब उनको विश्वास होगा कि तुम सीता की खोज करके आए हो। हनुमान जी के साथ सीता जी ने आने से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा व्यक्त की तो सीता ने कहा, भाई कोई फल झड़कर गिरा हो वह फल खा सकते हो, फल तोड़कर खाने का मुझे भी आदेश नहीं है। इस बात से शुद्ध होकर हनुमान जी ने पहले तो पेड़ को गिराया, फिर पके हुए फल खाए, फिर उस वृक्ष को समुद्र में फेंक दिया। ऐसे हनुमान जी ने रावण का 9 लखा बाग उजाड़ कर वृक्ष समुद्र में फेंक दिए। लंका के राजा रावण ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े रुई बांधकर आग लगा दी थी। हनुमान ने अपनी दुम की अग्नि से रावण की लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके पश्चात आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर उतरे। सुबह का समय था। पहाड़ पर जलाशय पवित्र जल से भरा था। पास ही बाग था जिसमें फलदार वृक्ष थे। हनुमान जी को भूख लगी थी। स्नान करने का विचार किया। कंगन को एक पत्थर पर रख दिया। स्नान करते समय भी हनुमान की एक आंख कंगन पर लगी थी। लंगूर बंदर आया, उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। हनुमान जी को चिंता बनी कि कहीं बंदर इस कंगन को समुद्र में न फेंक दे, मेरा परिश्रम पर पानी न फिर जाए। अब लंका में जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। अजीब परेशानी में हनुमान बंदर के पीछे पीछे चला। देखते देखते बंदर ने वह कंगन एक ऋषि की कुटिया के बाहर रखे एक घड़े में डाल दिया और आगे दौड़ गया। हनुमान जी ने राहत की श्वास ली। कलश में झांक कर कंगन निकालना चाहा तो देखा घड़े में एक जैसे अनेकों कंगन थे। हनुमान जी को फिर समस्या हुई। कंगन उठा उठा कर देखे, कोई अंतर नहीं पाया। अपना कंगन कौन सा है? कहीं मैं गलत कंगन ले जाऊं और श्री राम कहें यह कंगन सीता का नहीं है, मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सामने एक ऋषि हनुमान जी की परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुटिया के बाहर बैठा था। ऋषि जी बोले, आओ पवन पुत्र, किस समस्या में हो? हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया है। मैं पता करके आया हूँ। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है। हनुमान जी ने पूछा, हे ऋषि जी, क्या राम कई हैं? ऋषि जी ने कहा, हाँ, कई हो चुके हैं और आगे भी जन्मते मरते रहेंगे। हनुमान जी को ऋषि का व्यवहार उचित नहीं लगा, परंतु ऋषि जी से विवाद करना भी हित में नहीं जाना। ऋषि जी ने पूछा, आप फल खाओ, खाना बनाता हूँ, भोजन खाओ, थके हो विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, मेरी तो चैन अमन ही समाप्त हो गई है। मेरे को सीता माता ने कंगन दिया था। उस कंगन के बिना श्री रामचंद्र जी को विश्वास नहीं होना कि सीता की खोज हो चुकी है। उस कंगन को पत्थर पर रखकर मैं स्नान कर रहा था। बंदर ने उठाकर घड़े में डाल दिया। मेरी पहचान में नहीं आ रहा कि वास्तविक कंगन कौन सा है। मेरे को तो सब एक जैसे लग रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।